ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अव्यक्त स्थिति। पार्ट 1। प्रस्तावना। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही है। पहला भावना और दूसरा भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सबका फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत है तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। समय प्रति समय बाप दादा का विशेष इशारा रहा है कि बच्चे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन ही सदाकाल का मिलन है। इसलिए अपनी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन की अनुभूति को बढ़ाते रहो। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातें आवश्यक है: सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की अनेक विधियां है और शिक्षाएं बताई है। वही विधियां और शिक्षाएं इस पुस्तिका में प्रकाशित की जा रही है। आशा है कि आप सभी इसे बहुत बहुत ध्यान से अवश्य पढ़ेंगे तथा इस पर गहराई से मनन चिंतन करते उसका स्वरूप बनेंगे। अव्यक्त स्थिति। सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। डगमग होने की जरूरत नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जनवरी 1969। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में
स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो। किसको देख रहे हो? व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? आप व्यक्त हो या अव्यक्त? अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवाज नहीं, परंतु यहाँ आवाज में आया हूँ। आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? अभी यह अव्यक्त मुलाकात है। बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। बाबा को भी यह कहा। बाबा ने कहा, अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे। आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख, बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। इसलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे। व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं। सर्विस की वृत्ति वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है, लेकिन अंतर यह है कि वह व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। जो नैनों की मुलाकात जानते होंगे वह नैनों से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा, डायरेक्शन ले लेंगे। आप सभी को वतन में तो आना ही है। बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त, हर समय तैयार ही रहते हैं। अब जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी, उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है। जो बाप की शिक्षा मिली है वह प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। शक्ति सेना बहुत है, अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना। अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे। अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है, उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है। वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं आप सभी बच्चों का। आप अस्थियां उठा रहे थे। अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। यह अस्थियां स्थिति स्वरूप है। एक एक रग में स्थिति थी, तो बाहर से वह अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है, हमेशा उसको देखना है। साधारण मनुष्यों को यह बातें इतना समझ में नहीं आएगी। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्म तक रहेगा। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। अव्यक्त वाणी डेट है
23 जनवरी 1969। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। जैसे अब समय नजदीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। कारोबार भी चले और यह स्थिति भी रहे, यह दोनों ही इकट्ठा एक समान रहे, अभी इसमें कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 25 जनवरी 1969। प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। वह कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। यह सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करे, वह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धियोग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वह कौन सी मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है, करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज
पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज पहुंचती है वह सुनकर के हर्षाता रहता हूँ। क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो, तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है। साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था, शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है। जैसा हमारा है वैसा नहीं। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है, और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। यह अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब यह अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। आप फिर कहेंगे, आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने, यहाँ ही बनते। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम वह बच्चों को साजे। जो बाप का कार्य है वह बाप ही करते हैं। बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है। आज वतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कैसे स्नेह से चीजें बना रहे हैं। आपने देखा भंडारे में चक्र लगाया, चीजों की खुशबू नहीं, स्नेह की खुशबू आ रही थी। यह स्नेह ही अविनाशी बनता है। अविनाशी स्नेह है ना, याद हर एक की पहुंचती है। उसका रेस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। रेस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रेस्पॉन्ड मिलता था, तो रेस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है। लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तभी उस रेस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। अब तो और ही ज्यादा चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। अब अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी मालूम है? वह यह है, पहले तो बाहरयामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती। स्वतः ही एक सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि पहले से एक और गुण बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। अव्यक्तवाणी डेट है 2 फरवरी 1969। सभी याद की यात्रा में बैठे हो।
पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया। उस सार को जीवन में ला करके दुनिया को वह राज सुनाना है। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो, सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बनके सभी को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। आपकी आंखों में उसी बाप को देखे। आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाए। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखे। आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है। उनके बोल चाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। इसी रीति से जो अनन्य बच्चे हैं उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। कैसे होंगे? उसका मुख्य प्रयत्न क्या है? मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाया है कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? देह अभिमान। देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएगी। यह याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वह कौन सी बात? हम अभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। वह कौन सा शब्द? मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे। मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है जरा सा अंतर, मेहमान और महिमा, लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है।
अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का है ही, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूं तो सदैव इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्टी के प्रोग्राम चलते थे। इसी रीति से हर एक को समझना चाहिए शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना है। बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का, अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो। फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है, मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। यह तो आंतरिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। अव्यक्त वाणी डेट है 6 फरवरी 1969। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्त आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद न उससे निकल सके न दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है। अव्यक्त वाणी डेट है 4 मार्च 1969। जितना बच्चों का स्नेह है, उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। जितना जो स्नेही है, उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? वर्तमान समय का पाठ यही है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना है। यह अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है? अब क्या रिजल्ट समझते हो? आधे तक पहुँचे हो? मेजॉरिटी की रिजल्ट पूछते हैं। कोई ने कहा 25, कोई ने कहा 75। 25 और 75 में कितना फर्क है? मेजॉरिटी 25 समझते हैं। ऐसी रिजल्ट क्यों है? इसका कारण क्या है? 25 अव्यक्त स्नेह है तो बाकी 75 कौन सा स्नेह है? मेजॉरिटी की अगर 25 रिजल्ट रही तो जो भविष्य समय आने वाला है उसमें पास मार्क्स कैसे होगी? अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। 25 यह रिजल्ट क्यों? कारण सोचा है? समय अनुसार अब तक यह रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। समय के प्रमाण तो 75 होनी चाहिए। फिर ऐसी रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? उसका तरीका क्या है? अंतर्मुखता। यह तो सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है, लेकिन ना होने का कारण क्या है? अव्यक्त वाणी डेट है
17 अप्रैल 1969। अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फर्क है। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव होता है। अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है वह हर एक खुद भी जान सकता है और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। इसलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते हर कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आएगी। उनके नयन चैन उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर यह दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आते हैं। अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती है। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद है। हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता ही है। मन मना भव, हम बाप की संतान है वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और संगम के समय पाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी है और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी है। तो अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई न कोई बात के अधीन होते हो और जो पर अधीन होते हैं वह कभी भी सुखी नहीं रह सकते। पर अधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते और जो अधिकारी है वह अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं। अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में हो। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आती है। दो बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा मंथन। यह दो बातें तो ठीक है ना।
यह दोनों सहज है। तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय जो रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना। वह होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन है। पहला नंबर उसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन में, तीसरा नंबर है मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है, जिसको भरना है। जो मगन अवस्था में होंगे, उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा? अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। मगन अवस्था वाले का यह गुण हर चलन से मालूम होगा। तो यह जो कमी है, उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी तो सभी है, तब तो यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। बनना है तीव्र पुरुषार्थी, और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा? मंजिल से दूर रह जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 7 मई 1969। सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? उसकी पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद फिर है परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? व्यक्त का भान न रहे। व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है? आज यह सभी से पूछना है। अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हो? ज्यादा में ज्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है? 8 घंटा। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है। कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जो 6 घंटे तक पहुँचे हैं वह हाथ उठाए। कोई नहीं उठाते हैं। अच्छा, 4 घंटे तक जो पहुँचे हैं वह हाथ उठाए। कोई ने 4 घंटे में, कोई ने 2 घंटे में हाथ उठाया। इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए? कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी हो रहा है, फिर भी मेजॉरिटी की रिजल्ट इसका क्या कारण है? सभी पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता है? अटेंशन कम है। किस बात का अटेंशन कम है? यह तो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नजदीक आए, फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है, जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है? सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ? पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों? क्या कारण है? अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो? बाहर मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो?
ज्ञानी तो आत्मा भी तो सभी बने हैं। ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो? समझ तो मिली है, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है। कोर्स पूरा हुआ, गोया समझदार बन ही गए। फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो? मुख्य कारण यह देखा जाता है, कोई कोई में अलबेलापन आ गया है, जिसको सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजॉरिटी में किस न किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वह फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं वह ज्यादा अलबेलेपन में आ गए हैं। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, यह करके दिखाएंगे। अभी वह तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है, अपने आप से तृप्त हो गए हैं। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। यह तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना है। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। जैसे बांधेलिया तड़पती है तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती है, और जो बांधेली नहीं वह तृप्त होती है तो अलबेले हो जाते हैं। ऐसी रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था ना, जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हो, जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हो। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो। राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन यह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अव्यक्तवाणी डेट है 9 जून 1969। ओम शांति।